दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत 2024 के बारे में। दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाना चाहता हूं जो अभी मैंने कुछ मिनट पहले लिखी हुई हैं। सुख मिलता नहीं जहां में सभी को एक सा, दर्द छुपा रखा है सबने अपने ही सीने में। सुख मिलता नहीं जहां में सभी को एक सा, दर्द छुपा रखा है सबने अपने ही सीने में। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत 2024 के बारे में। दोस्तों कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त है 18 अप्रैल को शाम 6:53 से कामदा एकादशी प्रारंभ हो रही है। उस दिन गुरुवार है और 19 अप्रैल को रात 8:44 तक कामदा एकादशी व्रत रहेगा। उस दिन शुक्रवार है। तो दोस्तों 19 अप्रैल को ही कामदा एकादशी का व्रत करें। दोस्तों कामदा एकादशी का व्रत करते समय हरे कृष्ण मंत्र का 108 बार जप करें। 108 बार हरे कृष्ण का मंत्र जप करने से आपका घर समृद्धिशाली बनेगा, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके परिवार में खुशियां फैलेंगी। दोस्तों आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों कामदा एकादशी का महत्व यह है, जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है उसको भयंकर से भयंकर पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों जिन व्यक्तियों की अभी तक कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उनकी अधूरी है, उन्होंने अथक प्रयास किया है फिर भी उनकी मनोकामना अभी पूरी नहीं है हुई है, तो दोस्तों वे लोग कामदा एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके उनके सामने ये कहें कि विष्णु भगवान ये मेरी इच्छा है, इसको भगवान मेरी पूरी करो। अगर आप सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, कामदा एकादशी व्रत विधि विधान से करते हैं, तो आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। विष्णु भगवान आप पे कृपा अवश्य करेंगे। दोस्तों जिन व्यक्तियों को अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, उन्हें संतान सुख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, वे व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा करें, कामदा एकादशी का व्रत विधि विधान से रहें। अगर उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे बच्चा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जब कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो दोस्तों कामदा एकादशी का व्रत रहने से उन्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। विष्णु भगवान उन पर कृपा अवश्य करेंगे और आपके घर में भी किलकारियां बच्चों की गूंजेगी, आपका घर भी समृद्धिशाली होगा, आप भी संपन्नशाली होंगे। दोस्तों कामदा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करता है और जो भी व्यक्ति अपनी ईमानदारी का परिचय देता है उस पर विष्णु भगवान अवश्य कृपा करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कामदा एकादशी की कथा के बारे में। एक बार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि रत्नपुर में एक राजा पुंडरीक थे, उनके यहाँ ललित और ललिता नामक दो प्रेमी थे। ललिता और गंधर्व ललित में बड़ा ही अटूट प्रेम था। जैसे पहले एक स्टोरी चलती थी हीर रांझा वाली, वैसा ही उन दोनों में बड़ा प्रेम था, बिना वे एक दूसरे के एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उनकी प्रेम कहानी पूरे राज्य में यानी रत्नपुर में फैली हुई थी। गंधर्व ललित गायन और नृत्य में भी काफी प्रवीण था। एक दिन राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को बुलाया कि मैं आपका गायन और नृत्य सुनना चाहता हूँ, तो गंधर्व ललित ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन किसी कारणवश ललिता उनके साथ उस दिन राज दरबार में नहीं जा सकी। जब गंधर्व ललित गायन और नृत्य कर रहे थे उसी समय अपनी प्रेमिका ललिता की याद आ गई। ललिता की याद आने से कुछ क्षण के लिए वह गायन और नृत्य भूल गए। ये सब एक नाग करकोटक देख रहा था।
उसने राजा पुंडरी को ये बात बताई। राजा पुंडरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गंधर्व ललित को शाप दे दिया कि जाओ तुम एक भयंकर पिशाच बनो। तुरंत उसी क्षण गंधर्व ललित एक भयंकर पिशाच बन गया। जब ललिता को यह बात पता चली तो जंगल जंगल इधर उधर भटकने लगी। उसको जंगल में एक ऋषि मिले। ललिता ने उन ऋषि को अपनी सारी बात बताई। उन ऋषि ने कहा, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है, उस दिन आप विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत करें। अगर आप कामदा एकादशी का विधि विधान से व्रत करोगी तो विष्णु भगवान आप पे कृपा करेंगे और आपके पति जो पिशाच बने हुए हैं वे फिर से मनुष्य योनि प्राप्त कर लेंगे। ललिता ने विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। जब व्रत पूरा हो गया तो वो फिर उन ऋषि के पास आई और अपना व्रत पूर्ण होने की बात उन ऋषि से कही। जब ये बात वो कह रही थी ऋषि से, तब कुछ क्षण के बाद उनके पति गंधर्व ललित जो पिशाच बने हुए थे फिर से मनुष्य योनि में प्रकट हो गए। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है तो वो जिसके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ रही हों, विष्णु भगवान उस पर तुरंत कृपा करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। जो भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से बिना किसी छल कपट के विष्णु भगवान की पूजा कामदा एकादशी के दिन करता है उस पर विष्णु भगवान अवश्य कृपा करते हैं। दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, धन्यवाद।